हाय फ्रेंड्स, आज मैं बेसिक बताऊंगा स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। जो बेसिक का आपको क्या क्या फॉलो करना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, ऑप्शन सीखना चाहते हैं। स्टार्ट में क्या क्या ज़रूरी होता है, क्या जानकारी होनी चाहिए आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के टाइम पे। एक तो आपको डेटा, मार्केट का डेटा पता होना चाहिए, मार्केट का ट्रेंड और डेटा। ठीक है, उसके लिए सबसे रिलायबल सोर्स है वो है एनएससी। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, NSCindia.com की वेबसाइट ओपन करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, मार्केट डेटा पे क्लिक करेंगे। आपके पास प्री ओपन मार्केट का, इक्विटी एंड एसएमई मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट एंड इंडाइसेस। हमें क्या क्लिक करना है, डेरिवेटिव मार्केट्स पे। क्यों? क्योंकि हम ऑप्शन में करेंगे ट्रेड। तो ऑप्शन क्या होता है, डेरिवेटिव मार्केट्स का पार्ट होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन दो चीज। क्लिक ऑन डेरिवेटिव मार्केट। ओके, हम डेरिवेटिव मार्केट पे क्लिक करते हैं तो आपको एक चीज़ और करना है। आपको यहाँ पे टॉप टॉप 50 कॉन्ट्रैक्ट्स जिनमें लिक्विडिटी ज़्यादा है, जिनमें प्राइस के हिसाब से भी सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ है, वॉल्यूम ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के हिसाब से भी ज़्यादा ट्रेड हुआ, ओपन इंटरेस्ट भी हायर है, उस हिसाब से ये जो टॉप 20 कॉन्ट्रैक्ट हैं वो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा। लाख में देखना है या बिलियन या करोड़, तो हम करोड़ ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे। उससे क्या है, थोड़ा नंबर फिगर जो होता है वो इजी हो जाता है हमको काउंट करने में। ठीक है, ये आपके ऊपर है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं लाख में करना, करोड़ भाई आप जैसे जिसमें आपको सुविधा लगे उस हिसाब से करो आप। ठीक, हाँ, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो बिगनर हैं और जो खुद से ट्रेड लगाना चाहते हैं। मतलब दो तरीका होता है, आप कहीं एडवाइस ले रहे हो उससे ट्रेड लगा रहे हो, या फिर आपका ब्रोकर आपको रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है, उनका पॉपअप मैसेज आता है, उसके हिसाब से काम करते हो। या फिर थर्ड वन, ऐसे लोग हैं जो खुद करना चाहते हैं ट्रेड। तो ट्रेड तो खुद करना चाहते हैं, लेकिन कहाँ पे ट्रेड करें, किधर करें, निफ्टी बैंक निफ्टी में कौन सा स्ट्राइक प्राइस। मेन ये होता है कि लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि स्ट्राइक प्राइस क्या है और हमको स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेना है। ठीक, तो स्ट्राइक प्राइस कुछ भी नहीं होता है। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, सिंपली एक सर्टेन एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाता है कि सपोज करो 1000 रुपये का एक स्क्रिप्ट है, तो 1000 रुपये 10 पैसे का एक स्ट्राइक प्राइस बनेगा, फिर 1000 रुपये 20 पैसे का स्ट्राइक प्राइस। इस हिसाब से एक पहले से स्ट्राइक करके रखा जाएगा। स्ट्राइक क्या होता है कि किसी चीज़ के ऊपर आप पिन पॉइंट करते हो, ठीक है, और उसको टारगेट करते हो, दैट इज स्ट्राइकिंग ऑन समथिंग, या कहीं पे हैमरिंग करना। स्ट्राइक प्राइस आप उस टारगेट, एक टारगेट है, डिफाइन है, आपको स्ट्राइक करना है 32,000 पे, दैट इज स्ट्राइक। मे भी मैं, मेरा डिफिनेशन रॉन्ग भी हो सकता है, तो आप एक चेक कर लेना। मैं जो मेरी जानकारी है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हमें देखते हैं बैंक निफ्टी का पुट 32,000 का लास्ट प्राइस चेंज कितना हुआ, कितने परसेंट चेंज हुआ, वॉल्यूम कितने लॉट में ट्रेड हुआ है, टोटल वैल्यू 728 करोड़ का, ओपन इंटरेस्ट 24,281, अंडरलाइन वैल्यू 32,246 रुपये 80। अंडरलाइन वैल्यू क्या होता है, अंडरलाइन वैल्यू मतलब जो करंट में स्पॉट में प्राइस चल रहा हो। ठीक है, डेरिवेटिव का रेट और स्पॉट का रेट थोड़ा डिफरेंस होता है उसमें। उसके बाद कॉल ऑप्शन देखते हैं 32,500 का, 310 प्राइस चल रहा है उसका भी। ठीक है, ये मार्केट क्लोज होने के बाद का मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो दिखा रहा हूँ आपको। 165 रुपीज़ और 34% का लो है। तो आप अगर कभी भी आपको ट्रेड करना है तो ये आपके पास टॉप 20 के कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनमें आपको लिक्विडिटी मिलेगी, हायर लिक्विडिटी, और सबसे बेस्ट रहेगा आपको ट्रेड करने के लिए। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करके, आपका व्यू जैसा हो, अगर आपको मार्केट नीचे दिख रही है तो आप इसमें से सेलेक्ट करके आप पुट बाई कर लो, इसमें से सेलेक्ट करके कॉल बाई कर लो। ओके, अब पहला चीज आता है इसमें कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है। कॉल होता है कि अगर आप बुलिश हो किसी चीज के लिए, आप बाइंग साइड में हो,
आपको लग रहा है बाई, तो आप कॉल बाई करते हो। ओके, कॉलिंग समथिंग, आपको किसी के पास जा रहे हो आप, ठीक है, अप्रोचिंग, तो कॉल है वो। पुट, आप रख नीचे साइड के लिए, आपका जो व्यू है वो डाउन साइड है, तो उस कंडीशन में आप पुट को प्रिफर करोगे। तो दोनों कंडीशन में आप इसमें डेरिवेटिव में एक ही चीज़ का एडवांटेज होता है, आप दोनों कंडीशन में ट्रेड कर सकते हो। पहला क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस। दूसरा क्या होता है, कॉल और पुट। कॉल मतलब आप बाइंग के लिए जा रहे हो, आपको लग रहा है कि स्टॉक बाइंग में जाएगा, ऊपर जाएगा, इसलिए आप कॉल बाई करते हो। पुट मतलब अगर आपको लग रहा है कि ये नीचे जाएगा तो आप पुट बाई करते हो। ओके, शॉर्ट सेलिंग कैसे होती है, राइटिंग कैसे होती है, वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ये पहला चैप्टर है मेरा, तो इसमें मैं केवल बेसिक चीज़ें मैं बताऊंगा अभी। ठीक, स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस पहले से डिफाइन होता है एक्सचेंज की तरफ से, आपको उसमें कुछ सोचना नहीं है। 32,000 का क्या होता है, 32,500 का स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कैसे करना है, स्ट्राइक प्राइस में एक चीज़ और होता है, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम। आईटीएम मतलब इन द मनी। इन द मनी क्या होगा, जो अंडरलाइन वैल्यू है, ओके, ये अगर इससे कम में होगा, जैसे 32,200 का कॉल ऑप्शन हम बाई करते हैं, तो वो इन द मनी आ गया। और 32,300 का बाई करते हैं तो वो हो गया आउट ऑफ द मनी। एटीएम क्या होता है, एटीएम ये होता है कि आप ये सपोज कि 32,300 चल रहा है, ओके, और यहीं पे हम बाई भी कर रहे हैं, जो उसका अंडरलाइन वैल्यू है वही उसका स्ट्राइक प्राइस के आसपास ही है, उसका अंडरलाइन वैल्यू है, तो एट द मनी हो गया वो। ओके, एट द मनी मतलब एट स्ट्राइक प्राइस का, जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, 1000 अंडरलाइन वैल्यू भी उसका 1000, मतलब किसी शेयर का प्राइस 1000 रुपये चल रहा है, ओके, उसका स्ट्राइक 1000 रुपये पे उसका स्ट्राइक प्राइस भी है, तो हम 1000 पे बाई कर रहे हैं, तो एट द मनी बाई कर रहे हैं। इन द मनी बाई कर रहे हैं मतलब कि आप 1000 के अंदर ही बाई कर रहे हो, कि 990 या 980 का ही बाई कर रहे हो, तो आप इन द मनी बाई कर रहे हो। और आउट ऑफ द मनी क्या होता है कि आप 1010 पे बाई कर रहे हो या 1020 पे कर रहे हो, आउट ऑफ द मनी हो गया। ओके, सिंपल, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना मेरे से, मैं बता दूंगा। ओके, ये टॉप 20 कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनमें वॉल्यूम अच्छा है, और आप इनमें ट्रेड करते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, बेटर। ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी का है, ये 21 जनवरी का एक्सपायरी का है, वीकली एक्सपायरी का, क्योंकि मोस्टली अभी जो ट्रेड हो रहे हैं वो वीकली एक्सपायरी के हिसाब से ट्रेड होते हैं, तो वॉल्यूम ज़्यादा वीकली एक्सपायरी में रहता है मंथली एक्सपायर के कंपेयर में। ओके, ये तो हो गया एनएससी से मार्केट का डेटा लेना, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है जब आप ट्रेड करने जा रहे हो, तो आप अगर आपको लग रहा है कि 32,500 का कॉल ऑप्शन मुझे बाई करना है या 32,000 का पुट बाई करना है, तो वो सारी चीज़ें आप इधर पहले से ही ब्रोकर के उसमें ऐड कर लो, तो वो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। हम दो कॉल लेंगे, दो पुट लेंगे, ओके, समझाने के लिए। बाकी वो आपके ऊपर है, बाद में आप क्या बाई करते हो क्या सेल करते हो। पूरा भरा पड़ा है तो कहीं ना एक जगह तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। 32,200 बैंक निफ्टी, आई थिंक यस। इक्कीस जनवरी का कॉल, उसके बाद बैंक निफ्टी,
32,200 पुट, ये भी ऐड कर लेंगे हम। नाउ एक थोड़ा 32,300 आउट ऑफ द मनी का ऐड कर लेते हैं। बत्तीस एक सौ, सी 32,100 का पुट, मार्केट आज निगेटिव था। और दूसरा हम क्या करते हैं कि करंटली चल क्या रहा है उस हिसाब से बैंक निफ्टी का फ्यूचर भी ऐड कर लेते हैं। ओके, आपको जो डिफाइन करना है फ्यूचर ये अपना ऑप्शन, वो आपका डेरिवेटिव में क्या चल रहा है उस पर नहीं डिफाइन करना है। डेरिवेटिव से क्या है, आपको आइडिया लग जाएगा बस प्लस माइनस का, या फिर आप ट्रेड कर सकते हो डेरिवेटिव में अगर ट्रेड करना। बट आपको अंडरलाइन एसेट कहाँ जा रही है, किस साइड में है, उसी पे ही सब कुछ डिपेंड करता है मेनली। तो अगर आपको पुट बाई करना है तो आप सिंपल पुट देखो, और बैंक निफ्टी निगेटिव है तो आप यहाँ से पुट बाई कर लोगे। बाई कैसे करना है, आपको बाई पे क्लिक करना है। ठीक है, ये मैं एंजल ब्रोकिंग के बारे में बता रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे आपके पास अभी यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप में आफ्टर मार्केट दिखा रहा है। यहाँ पे एक रहेगा कैरी फॉरवर्ड, दूसरा रहेगा इंट्राडे, वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पे क्वांटिटी का मतलब होता है लॉट। ओके, एक क्वांटिटी बाई करते हो मतलब एक लॉट, एक लॉट लॉट पहले से प्री डिफाइंड होते हैं। जैसे बैंक निफ्टी का 25 है, सो मीन्स अगर आप एक लॉट बाई करते हो तो आप 25 मीन्स आप 25 क्वांटिटी बाई कर रहे हो। 25 क्वांटिटी का मतलब लॉट साइज उसका 25 है, मतलब कि अगर एक पॉइंट ऊपर जाएगा तो 25 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, एक पॉइंट नीचे आएगा 25 रुपीज़ का लॉस होगा आपका। ठीक है, सिंपल। और कैलकुलेशन होता है दूसरा इम्पोर्टेंट कि इस पे मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट आपको मैं बता देता हूँ कितना रहेगा। कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, इजीली हो आपको मैं समझा दूंगा। मार्जिन के लिए आपको क्या करना है, लॉट साइज 25 लॉट साइज है इनटू प्रीमियम। प्रीमियम सपोज करो 100 रुपये है, तो आप अगर कैरी फॉरवर्ड में कुछ भी खरीदोगे तो आपको 2500 रुपये देने पड़ेंगे। इवन 3 टाइम्स की लिमिट मिलती है इंट्राडे में, लेकिन वो एंजल ब्रोकिंग में मिलती है, बाकी कहीं पे नहीं मिलती है। या फिर मिलती होगी किसी ब्रोकर में, तो मुझे आइडिया नहीं है। मोस्टली डिस्काउंट ब्रोकर तो नहीं देते हैं, तो मुझे एंजल का ही पता है कि ये डिस्काउंट ब्रोकर का भी काम करते हैं, उनके लिमिट भी दे रहे हैं। एमटीएफ फैसिलिटी भी है इनके पास, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। वो दूसरे वीडियो में बताऊंगा, फिलहाल तो मैं। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, लॉट साइज इनटू प्रीमियम। 60 रुपये चल रहा है मान लो, तो ये 1500 रुपये होंगे तो आप एक लॉट बाई कर सकते हो कैरी फॉरवर्ड में टिल एक्सपायरी। ओके, सेल के बारे में नहीं बताऊंगा, सेल कैसे होता है, केवल बाइंग के लिए बता रहा हूँ। ओके, और सपोज आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कॉल बाई करना चाहिए, मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव है बट मे बी ऊपर जाएगा, सेम आपको केवल क्या करना है, बाई पे क्लिक करना है और यू हैव टू बाई इट, सिंपल। एक क्वांटिटी डालोगे मतलब कि एक लॉट बाई कर रहे हो, 10 क्वांटिटी बाई डाल रहे हो मतलब कि 10 लॉट बाई कर रहे हो। यहाँ पे आपको इंट्राडे सेलेक्ट कर लेना अगर दिन भर का ट्रेड मारना है, और अगर आपको क्या बोलते हैं
कैरी मतलब एक दो दिन रखना है तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, या फिर स्टॉप लॉस लगाना है तो आप स्टॉप लॉस। ट्रिगर प्राइस क्या होता है और प्राइस मार्केट ऑर्डर क्या होता है? ट्रिगर प्राइस ये होता है कि आपको जहाँ पे क्लिक करेगा, जिसके नीचे जाते ही वो सोल्ड हो जाएगा। बाइंग साइड में आपने खरीदा, जिसके नीचे जाता ट्रिगर करने के लिए, तो अब जो भी है प्राइस, सपोज करो आपने 60 पे लिया, आपने 40 का और ट्रिगर प्राइस डाल दिया, ठीक है, तो आप क्या करो 40, और ट्रिगर प्राइस जो होगा आपके स्टॉप लॉस से थोड़ा कम रहेगा। अगर तो 39 का स्टॉप लॉस है अ, तो आपका ट्रिगर प्राइस 1 रुपये ऊपर रहेगा। ओके, आपको ऐसा सेलेक्ट करना है, ट्रिगर प्राइस 1 रुपये ऊपर रहेगा। बाइंग साइड के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर बाई कर रहे हो कुछ 60 पे आपने बाई किया, तो अगर आपने 39 पे आपका स्टॉप लॉस लगाना है, तो या तो फिर अगर 39 पे लगाना तो आप 38 को मार्केट ऑर्डर बनाओ और यहाँ पे 39 डालो आप। क्योंकि ट्रिगर प्राइस क्या होता है, ट्रिगर प्राइस और प्राइस में क्या होता है, ये दोनों के बीच में जो भी रहेगा, वॉल्यूम का सबसे बड़ा इशू आता है। अभी तो फिलहाल बैंक निफ्टी निफ्टी में आप काम करोगे, वॉल्यूम पर दिक्कत नहीं आएगा, बट क्या होता है कि ट्रिगर नहीं होता, कभी कभी ट्रिगर नहीं होता है, तो आप बोलते हैं कि स्टॉप लॉस लगाया था फिर भी ट्रेड नहीं हुआ। ट्रेड नहीं हुआ क्योंकि उनके दोनों के बीच डिफरेंस में कुछ था ही नहीं, वॉल्यूम ही नहीं था। आप 10 लॉट लेके बैठे थे, कोई बायर था ही नहीं वहाँ पे, ओ सॉरी, कोई सेलर था ही नहीं कि वो आपका, या फिर कोई बायर नहीं खड़ा था जो आपकी पोजीशन को निकाल ले, मतलब खरीद ले या बेच ले। उस कंडीशन में आप क्या करोगे? तो इसलिए आपके एक प्राइस डिफरेंस होना चाहिए। फिलहाल तो इसमें लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी क्या होती है कि जब नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा हो वो लिक्विड होता है। फ्लोटिंग जो शेयर्स की फ्लोटिंग होती है वो ज़्यादा है, उस कंडीशन में वो लिक्विड स्टॉक होता है, वो ट्रेड करने के लिए स्टॉक इसमें ज़्यादा है, या फिर उसमें वॉल्यूम या वैल्यू ज़्यादा रहती है ऑल टाइम, वो लिक्विड स्टॉक होते हैं। ओके, ट्रेड कैसे करना है? आपको मार्केट का डेटा यहाँ से मिल जाएगा, मार्केट डेटा पे क्लिक करना है, डेरिवेटिव मार्केट पे क्लिक करना है, टॉप 20 के कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे। अब उन टॉप 20 के कॉन्ट्रैक्ट में आपको जिस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना है, आपको कॉल ऑप्शन करना है, पुट ऑप्शन करना है। आपके पास पैसे कम है तो आप कम प्रीमियम का स्टॉक ले लो, ज़्यादा पैसे हैं और आप थोड़ा सेफ खेलना चाहते हो कि प्रीमियम ज़्यादा इरेज ना हो, तो आप इन द मनी ट्रेड करके या एटीएम एट द मनी स्क्रिप्ट प्रीमियम पे स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम को बाई करो। ओके, आउट ऑफ द मनी का करोगे तो आपको सस्ता मिलेगा, बट उसका प्रीमियम जल्दी इरेज होगा। इरेज मतलब कि कम होगा धीरे धीरे, जैसे जैसे मार्केट फ्लैक्चुएट करेगा। अगर वो एक साइड में नहीं भाग रहा होगा तो धीरे धीरे कम होता है। मार्केट एक बार ऊपर आया नीचे आया तो इसके वजह से टाइम का जैसे जैसे डेविएशन बढ़ेगा वैसे वैसे उधर कम होता जाएगा प्रीमियम आपका। ओके, आप ट्रेडिंग वीक का आप यहाँ से ये पूरे डे वाइज है। मार्केट एक बार हाई बनाया था, कितना 14,653 का हाई बनाया है परसों के दिन। उसके बाद कल भी 617 का हाई, देन डाउन, देन अगर 617.45 का हाई है, 617.80, 617.85 कल का हाई ब्रेक नहीं किया, वहाँ से मार्केट ये दो ट्रेंड बन रहा है, वो थोड़ा सा स्लाइट निगेटिव बन रहा है ये अभी मार्केट में। ये डे का चार्ट है, आप ट्रेडिंग वेब से देख सकते हो, काफ़ी अच्छा एक आपके लिए प्लेटफॉर्म है। अब हम क्या करेंगे, हम इंट्राडे सेलेक्ट जो करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान देना होता है। वो ये रहता है कि हम टाइम फ्रेम क्या है, हमें क्या कितना हम कितना क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए ट्रेड कर रहे हैं। इंट्राडे में 1 घंटा बैठना है मेरे को, 2 घंटा बैठना है, कितने पॉइंट के लिए ट्रेड कर रहे हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। 15 मिनट का चार्ट, 10 मिनट का चार्ट, उस हिसाब से आप ट्रेड करोगे। अगर आपका कम टाइम का ड्यूरेशन है कि हाँ मुझे जल्दी ट्रेड करके निकलना है, स्कल्पिंग ही करना है, थोड़ा थोड़ा ही ट्रेड करना है, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मुझे
जो ट्रेड करना है, डिस्काउंट ब्रोकर में काम कर रहा हूँ तो 10 लॉट में भी ट्रेड करूँगा तो 20 रुपये मेरा ब्रोकरेज जाना है। मेरे लिए जो दिक्कत आएगी वो टर्नओवर का जो टैक्स लगेगा उसका आएगा, बाकी कोई इशू नहीं रहेगा मेरे लिए। तो आप क्या करोगे कि आप उस कंडीशन में छोटा सा कहीं से भी आप यहाँ पे जो भी है, आप यहाँ पे अगर मैं सेटअप अभी लगाऊंगा तो पता चल जाएगा कैसे क्या होता है। ओके, ये सेटअप लगा के तो ये आप यहाँ से आप भी आपको यहाँ से नीचे दिख रहा है कि हाँ 14,553 के नीचे जाएगा। कितना नीचे जाएगा, यहाँ तक जा सकता है, मतलब एक 14,553 मतलब 50 पॉइंट नीचे जा सकता है। 14,500 का आप स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी का कर सकते हो, या 14,550 का भी पुट बाय कर सकते हो निफ्टी का। बेटर आपको बैंक निफ्टी बताता हूँ क्योंकि अभी हम बैंक निफ्टी डिस्कस कर रहे थे, तो बैंक निफ्टी बताऊंगा तो ज़्यादा आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो इस हिसाब से हम लोग को काम करना है। तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, टाइम फ्रेम देख लो आपको कैसे क्या लग रहा है, उस हिसाब से आप सेलेक्ट करके काम करो। मार्केट स्टार्टिंग से ही निगेटिव था, इसने कल का लो ब्रेक किया, उसके बाद वहाँ से नीचे आया, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से भी डाउन ट्रेंड में था मार्केट। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है, उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। कैसे चार्ट एनालाइज करते हैं क्या करते हैं वो आपको मैं बात बताऊँ। मेन क्या है, आपको दो चीज़ें बनानी थी मुझे, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी। एट द मनी होता है जब स्ट्राइक प्राइस के आसपास का हम प्रीमियम बाई करते हैं, वो एट द मनी होता है। इन द मनी क्या होता है, जब स्ट्राइक प्राइस के अंदर का कुछ भी प्रीमियम बाई करते हैं वो इन द मनी होता है। आउट ऑफ द मनी क्या होता है, जब आप हम स्ट्राइक प्राइस के बाहर का कोई भी इसका प्रीमियम बाई करते हैं। प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम में एक तरीके से एक टोकन अमाउंट होता है जो हम पे करते हैं किसी भी ऑप्शंस को बाई करने के लिए। ओके, दैट इज प्रीमियम, इस सिंपल टर्म में मैं बता रहा हूँ आपको। लिक्विडिटी का इशू ना है, अच्छा वॉल्यूम मिल जाए, अच्छी वैल्यू मिल जाए, इसके लिए आप हमेशा निफ्टी के टॉप 20 कॉन्ट्रैक्ट को सेलेक्ट करें, बैंक निफ्टी निफ्टी की। अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी में ट्रेड करने वाले हो तो ठीक है, स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करने वाले हो तो उसका अलग सिस्टम है, वो क्या है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा लेटर ऑन। ये फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहेगा। ओके, कुछ भी डाउट रहे, हो सकता है मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो फिर भी उसमें भी आप बता सकते हो क्या दिक्कत है, कहाँ पे मैं क्या लैग कर रहा हूँ। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और थोड़ा इंकरेजमेंट मिलेगा मुझे। और हाँ, नेगेटिव भी है कुछ तो आप प्लीज़ लेट मी नो कि हाँ ये चीज़ें आप गलत कर रहे हो या इस हिसाब से आपको बताना चाहिए, या फिर हाँ ये कुछ डाउट है तो आप हमसे आराम से पूछ सकते हैं कभी भी। ओके, थैंक यू।